चलिए अब स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमने पूछा था कि परसेंटेज में हमने मिक्सचर, हाँ गौरव कुछ बोल रहे हो क्या? तुम्हारा माइक ऑन हुआ। ठीक, मिक्सचर में हमने क्या सीखा था? परसेंटेज में जो नो चेंज है उसको ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या आया था? अनुपात समानुपात में। अनुपात समानुपात में हमने मिक्सचर में क्या सीखा है कि पहले अनुपात को समान बनाओ, फिर जिस अनुपात में चेंज करना उसका गुणा कर दो। ये दो तरीके हमने मिक्सचर में सीखे हैं। अब उसी का अपन इधर पर इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन दो चार मिलेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? एग्जाम्पल से। तो टॉपिक का नाम डाल दिए ना, मिक्सचर या एलिगेशन। ठीक है, मिश्रण। टॉपिक का नाम डाल दो मिश्रण, जिसको आप बोल सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो लिखेंगे आप सभी कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, क्वेश्चन जो बोल रहा है फटाफट लिखते चलो, 63 रुपए किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। फिर से बोल दें, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, मिश्रण का क्रय मूल्य, सॉरी मिश्रण का क्रय मूल्य ना, मिश्रण को नहीं लिखा, मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। आप लोग सब समझदार हो, कोई भी नया नहीं है, सब बता दोगे कि किस अनुपात में मिलाना है। जय हिंद, जय हिंद। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिक्सचर का जो क्रय मूल्य है वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। खट से सॉल्व कर दो जल्दी से आंसर बताओ। क्यों? ठीक है, 2:1 बहुत बढ़िया, सब जबरदस्त, सबका सही है। अब हम इसे घटा देते हैं। हम देखिए जो जो बात बता रहे हैं याद रखना है। क्या याद रखना है? ये वस्तु का क्रय मूल्य था, पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य था। ये किसका? दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य था। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो बीच में भी क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। क्या होना चाहिए? बोलो, क्रय मूल्य। क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। याद रख रहे हो ना सभी के सभी? ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो बीच में भी क्रय मूल्य होना चाहिए। अच्छी तरह से याद रखो। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि एक चाय आपने 63 वाली मिला हो, एक चाय 90 रुपए वाली मिलाए हो, इसको 72 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, तो बीच में 72 रख सकते हो? नहीं सर, बीच में हम क्रय मूल्य रखेंगे। अगर 72 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है तो हम वहां से क्रय मूल्य निकाल कर यहां पर रखेंगे। बात समझ रही कि आखिर उसको कितने पर बेचा जाए ताकि 1% का लाभ हो, ना 1% की हानि हो। समझ पर ना 1% का लाभ होना चाहिए, ना 1% की हानि चाहिए। बीच में आपको क्रय मूल्य रखना है। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। जो जो काम की बात रहती है हम फोकस करवा देते हैं। इनको घटाए 18 आया, इनको घटाए कितना आया? 9। 18 से काट दिए 2:1। तो इतना टाइम ही क्यों लिया? आप लोग खटाखट कर दिए होते। चलो वेरी गुड। बीच में याद रखना क्रय मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो अगर हम बोले होते कि 72 रुपए में बेचने पर कितने का 20% की लाभ हुआ है, इतने परसेंट का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ है, 80% का लाभ हुआ है, तो अगर 72 रुपए में बेचने पर 80% का लाभ हुआ है तो 180 और ऊपर 100, फिर काट देंगे 0 से 0, 18 चौको 72, 40, तो बीच में आपको 40 रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, एक और दूसरी बात कॉमन सेंस की सिखाएंगे। चलो अभी अभी सिखा दें क्या कॉमन सेंस? बिल्कुल सिखा दें, बिल्कुल। अभी आपको एक कॉमन सेंस सिखा रहे हैं, समझो। एलिगेशन में कुछ बताओ कॉमन सेंस। वो जो हर टॉपिक में अपन कॉमन सेंस देते हैं, इसमें भी कॉमन सेंस दे रहे हैं क्योंकि कई जगह ये कॉमन सेंस काम आने वाला है। ठीक है, जो आपको पहली क्लास में हम आपको दे देते हैं। ठीक, तो आप बताइए वो कॉमन सेंस क्या देने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ की जो वैल्यू है ना, मान लीजिए कुछ चावल आपने 50 रुपए वाला मिलाए हो, कुछ चावल आपने 70 रुपए वाला मिलाए हो, तो जो मिलाकर जब आप सामान को बेचोगे तो बीच वाली वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है? बताओ। दोनों के बीच की। तो दोनों के बीच का मतलब क्या? क्या यहाँ की वैल्यू 70 रुपए हो सकती है कि नहीं? सर 70 रुपए तक नहीं हो सकती है, याद रखो। परफेक्ट 70 भी नहीं हो सकती है। जो सबसे छोटी वैल्यू उससे ज्यादा होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे कम होगी। परफेक्ट 70 भी नहीं रख सकते हो सर यहाँ पे, ये भी याद रखना। यहाँ पर जो मान होगा, ये कॉमन सेंस दे रहे हैं, इन फ्यूचर कभी आपका दिमाग कभी कंफ्यूज हो जाए, कुछ चीज हो जाए, तो आप याद रखना
कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से कम। देखो अब इसी में एक लॉजिकल रीजन डाल देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, अब भी दे देंगे क्वेश्चन, फंसा देंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर समझना है अभी ट्रेंड हो कि बीच वाला जब भी एलिगेशन रखते हैं तो बीच का जो नंबर होता है वो किसी नंबर से बड़ा और किसी नंबर से छोटा होता है। बोलो क्लियर है तुमको? जबरदस्त, तुमको भी क्लियर है ना? ठीक है, ये जो बीच का नंबर होता है वो किसी नंबर से बड़ा और किसी नंबर से छोटा होगा, और बड़े नंबर से छोटा और छोटे नंबर से बड़ा होगा। 70 भी नहीं चलेगा, 50 भी नहीं चलेगा, 50 से बड़ा 51, 52, 53 कुछ भी चलेगा, दशमलव कुछ भी चलेगा, 70 से छोटा कुछ भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट 70 भी नहीं, 70 से बड़ा भी नहीं, 50 भी नहीं, 50 से छोटा भी नहीं, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हम 63 रखेंगे, चल जाएगा, कुछ भी रखेंगे चल जाएगा, ठीक। ओके 63 तो चल जाएगा। अच्छा अब सर चूंकि आपने बताया हो किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा होगा, अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं यहां वैल्यू दिए है 50, यहां वैल्यू दिए है 70, यहां वैल्यू दिए हैं 12 और यहां वैल्यू दे रहे हैं कितना? चलिए करिए भाई, करिए, जबरदस्त बताइए आंसर। 45। देखते हैं, देखते हैं अल्लाह अकबर का कितना सही हुआ। और बाकी सभी वेरी गुड। देखते हैं भाई, ये वेरी गुड केवल इसलिए कि आपने अपना वो किया, क्या सोच रहे हो? पुष्पा समझ, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे, समझो भाई, समझो। जितेन तुम भी निकालो, कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ वो भी करो जल्दी से। 66 देखते हैं। 5 75। अब 75 आने लगा तुम्हारा? फिर प्रियल मैडम की वीडियो देखी। अरे तो भैया वो मैडमों की वीडियो देखोगे तो क्या ही होगा। समझो बातों को, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो अभी चीजें सिखाए थे वो समझो थोड़ा। लेकिन सर पहले ही आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देना था, पहले थोड़ा सा सरल क्वेश्चन देना था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देना था, ठीक है। ये गलती हम अपनी मानते हैं नए बच्चों के लिए, ठीक, जैसे लोग पुरानों के लिए कुछ नहीं मारना उनको, तो का तुम लोग से इतना नहीं बन रहा है। जो नए बच्चे उनको एकदम से ये वाला क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, वैसे नए न तो कुछ रह भी नहीं गया, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं कि पहले ये वाला रेशियो वाला नहीं देना था, पहले थोड़ा इजी देना था। जैसे कि मान लो यहाँ दे दिए थे 15 और यहाँ दे दिए कितना 18 और यहाँ दे दिए, और यहाँ दे दिए 3 और यहाँ दे दिए 5, तो ये क्वेश्चन देना था। चलो ये वाला क्वेश्चन दिए, ये वाला क्वेश्चन का बताओ पहले, फिर इसका बताना। 20। पहले ये वाला, ये इजी क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, दोनों सेम है, वही कॉन्सेप्ट। हम कहना कि पहली क्लास में तो हम आपको बेसिक चीजें, सारी चीजें सिखाते हैं। अब तो ये ऑनलाइन सिस्टम है तो बढ़िया है कि भाई जो नहीं किया पहले वाली क्लास वो कर लेगा, लेकिन जब ऑफलाइन हुआ करता था तो जो पहली क्लास नहीं किया ना उसको आगे के लेसन में दिक्कत जाने लगती है हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पहली क्लास हमारी जरूरी होती है, पहली दूसरी तीसरी ये सब जरूरी होती है। सोचोगे इसके बिना आप बीच में आ जाओगे, नहीं समझ में आएगा, एकदम से नहीं समझ में आएगा। लोड मत लो, फालतू है वो टॉपिक पढ़ के, आपको कुछ कुछ चीजें आएगी दिमाग में जाती जाएगी, और हो सकता है कुछ बीच की काम की बात बता दे वो चली जाएगी, लेकिन पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं कर पाए, ठीक है। चलो अच्छा, आपने यहाँ पे समझा, आप लोग कितना बोल रहे हो? 20 सही है क्या? 20 सही बोल रही है? बोले यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य हो। यहाँ पर हमेशा वो पैसा होना चाहिए जिसमें ना लाभ हो ना हानि हो। हमने तो लाभ हानि की कुछ बात ही नहीं की है, अभी किए हैं बात? नहीं, बस हमने कहा यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18, यहाँ पर क्या होगा ये पूछे तुमसे, और मिक्सर का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही सब पूछे। समझो बातों को, यही सारी चीजें गलती करोगे वहां पे एग्जाम में, इतनी मेहनत पूरी बर्बाद कर दिए। हाँ बोलो। साइन नहीं देखेंगे अपन प्लस माइनस का? कहाँ साइन दिया है? दिया है साइन तुमको, और देखेंगे तो देखो ना, जो करना सब करो। मैं पूछ रहा हूँ देखेंगे देखो, नहीं देखो, क्या? कोई दिक्कत? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 10 से 15 गया तो -5 देखना चाहिए फिर। हाँ हाँ
सब कर लो तुम, करवाएं? अरे मोनू बताओ क्या करना है, क्या लगेगा कॉन्सेप्ट? सर वो एक से ज्यादा और एक से कम रहता है ना, इसलिए अगर बीच में होगा तो बिल्कुल दोनों सर, ज्यादा हो एक जाएंगे। से ज्यादा और एक से कम। यहाँ का जो नंबर है वो किसी एक नंबर से ज्यादा और किसी एक नंबर से कम होगा, दोनों से कम नहीं हो सकता, दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता। इतना सा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, हर टॉपिक में हम इतना सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो इतना आपकी इतनी सारी समस्याओं को दूर कर देता है। कितना सा कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि यहाँ का जो नंबर है वो किसी एक नंबर से बड़ा और किसी एक नंबर से छोटा होगा, दोनों से छोटा पॉसिबल नहीं है। अब कितनी बार सिखाएं इतनी सी बात, सोचो कोई बहुत भारी बात है क्या? हाँ जलिया, एकदम नाक कटवाएगी लड़की। चलो समझ रहे हो? तो यहां समझो, चमकता बहुत है, ये चमक समझ में नहीं आती है। तो हम बोल रहे हैं कि बीच का नंबर 15 और इधर का 18 और इधर का 3 दिए हैं और इधर का 5 दिए हैं, तो आपको मालूम, और कई लोग बोल रहे हैं यहाँ का, यही तो कॉमन सेंस दिए भैया कि खुद से बोलो कि नहीं मेरी से मूर्खता ही हो गई, नहीं मैं गलत कर रहा हूं, नहीं ये गलत आ रहा है, इसीलिए वो कॉमन सेंस चीजें सिखाई गई है कि यहाँ का नंबर किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होगा, तो ये नंबर तो इससे भी छोटा इससे भी छोटा, गलत है। आ रही है बात समझ में ना? गलत है ये, इससे भी छोटा हो रहा है इससे भी छोटा हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ये सब टेक्निक सीखो, समझ रहे हो? बाकी सब तो हम तुमको सिखा देंगे, सब कॉमन सेंस सीखो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अगर सर ये नंबर एक नंबर से छोटा आया है तो एक नंबर से बड़ा होगा, ये 15 18 से छोटा है, एक से छोटा है 18 से छोटा है, तो यहां वाले नंबर से बड़ा आएगा ये, ठीक है। 18 में से 15 घटाए 3 और 3 ही लिखा है, 18 में से 15 घटाए 3 और 3 ही लिखा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर 3 ही लिखा ही ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर 18 में से 15 घटाए 3 है तो कंफर्म ये काटे आटे हो नहीं किसी के पहाड़े से आपने, ठीक है, 3 3 के बराबर है, तो यहां पर गैप आना चाहिए 5 का। जब यहाँ का गैप 3 और 3 ही लिखा हुआ है तो मतलब इन दोनों नंबरों का गैप 5 का है, इन दोनों नंबरों का गैप 5 का है, तो अब 15 में 5 जोड़ के 20 लिख दें। 90 से 99% बच्चे फट से 20 ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। 15 में से 5 घटाएं कि जोड़े, अब ये दिक्कत है, 5 का तो लाना है अंतर, 5 का तो अंतर लाना है, लेकिन 15 में 5 जोड़े कि 5 घटाए, तो सर 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, और फिर ये नंबर और ये नंबर दोनों के दोनों नंबर बड़े हो जाएंगे, तो अब आपको छोटा नंबर चाहिए, इसीलिए आप इसको में से 15 में से 5 घटाओगे और 10 लिखोगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हो रहा होगा थोड़ा बहुत। अब जब हुआ है तो यहाँ का भी बताओ, ये थोड़ा सा अलग दे दिए, यहाँ पर घटाने में 3 ही आ रहा था, 3 ही हुआ यहाँ पे, बढ़िया। 25 सही है, वेरी गुड, सबका सही है 25। सर आ रहा है सबका? बोलो प्रियल, हाँ बोलो। साइन का तो बता दो मेरे को। साइन का क्या ही लेना देना, तुम जानते हो कि सेम सिंबल में माइनस करेंगे, तो करो ना माइनस, उससे क्या हुआ, माइनस करो, आ ही रहा है। सेम सिंबल में माइनस माइनस ही ना कर रहे हो। अब और छोटे बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं? हाँ कुछ नहीं, उससे कोई नहीं कि भाई इसको इससे घटा रहे किसको इससे घटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस घटा रहे हैं, ठीक है। हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाना है, इतना याद रखो, ठीक है। समझ रहे हो? जो चीजें तुमको सिखाई गई थी वो ये सिखाई गई थी, अगर सेम सिंबल हो माइनस तो प्लस प्लस है माइनस हो, सेम सिंबल में माइनस, ये सब कहाँ काम आएगा? अभी आएगा लाभ हानि वाले, तब काम आता है, ठीक है। चलो ओके, यहां पर आए अपन, यहां पर आते हैं, और हमको याद दिलाना कि सर 3 मिक्सचर का कराना है, आपने बोले थे 3 मिश्रण मिलाने वाला क्वेश्चन कराना है, एमपी पुलिस में आया था और भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे अपन 2 का कर रहे हैं ना, 3 का आ जाएगा कि एक है इतने रुपए वाले, एक है इतने रुपए वाले, एक है इतने रुपए वाले, इसको इतने रुपए में बेचना है, क्या करोगे, कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे बीच में, ठीक है, तो वो चीजें सिखाएंगे। 3 मिक्सचर वाला बताना, याद दिला देना। ओके, तो सर यहां समझते हैं 70, ये जो नंबर है एक नंबर से छोटा है, तो यहां वाला नंबर क्या होगा, मतलब ये नंबर इससे बड़ा है तो ये नंबर छोटा आएगा, क्योंकि ये नंबर 50 से बड़ा है तो ये नंबर 50 से छोटा आएगा, लेकिन 50 से कितना छोटा आएगा उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो 70 में से 50 घटाएंगे तो सर 20 आएगा, लेकिन 20 को आप काट के 4 लिख के बैठे हो, इसका मतलब किससे काटे हो, किसके पहाड़े से काटे थे, मतलब 20 आना तो 20 चाहिए था, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। 70 में से 50 घटाए, आना तो 20 चाहिए था, 70 में से 50 घटाए हो, आना तो 20 चाहिए था, लेकिन लिख के बैठे हो 4, अनुपात कितना 5, ऐसे लिखे ना 4:5, तो आना 20 चाहिए था, लिख के बैठे हो 4, आखिर 4 में कितने का गुणा कर दे कि 20 आ जाए, 5 का गुणा, तो इस 5 में भी कितने का गुणा कर दें,
मतलब भाई अनुपात तो सेम ही बनता, सेम नंबर के पहाड़े से काट के बनाए हो, तो इसका मतलब 20 को आपने 5 के पहाड़े से काटे थे तब आया था 4। इसका मतलब यहां पर भी कोई नंबर होगा जिसको 5 के पहाड़े से काटे होगे तब आया होगा 5। तो 5 में 5 का गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25। बहुत बढ़िया काम किया आपने, यहां वाला नंबर निकाल दिया 25 का गैप है। जैसे इन दोनों का गैप 20 का था, 20 4 के बराबर था, तो कंफर्म हो गई कि 5 के पहाड़े से कटा था तो 5 का गुणा किए, तो यहां भी 5 का गुणा किए 25 आने के बाद अब आपको समझना है कि 25 में इसमें जोड़ू कि घटाऊं, 75 लिखूं कि 25 लिखूं। तो सर 25 लिखो, क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो डेफिनेटली ये नंबर छोटा होगा, एलिगेशन कर रहे हो तो छोटा करने के लिए यहाँ पर 25 होगा। क्लियर हो गया सभी को? जबरदस्त तरीका, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, यही है आपका मिश्रण का बेसिक कॉन्सेप्ट। और भी जो बीच बीच में आता जाएगा बताते जाएंगे, लेकिन मिक्सचर जब ऐसे जमाते हैं ना तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, अगर कभी क्रैमूल की बात होती है तो यहाँ पर वो मूल्य रखना है जिस पर ना आपको लाभ हुआ हो ना हानि हुई हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि यहाँ का जो भी नंबर रहता है वो इन दोनों के बीच का ही नंबर होता है, किसी से बड़ा किसी से छोटा ना, ऐसा नहीं चलेगा कि दोनों से बड़ा जाए दोनों से छोटा जाए। ये सब कॉमन सेंस जैसी चीजें जो आपको प्रोवाइड कर दिया हमने। क्लियर है अंजलिया अच्छी तरह से? और आज का शायद टेस्ट बोले थे हमने, कितने मूर्ख हो तुम लोग। और ये भी था कि सर रात को कहाँ बताया, आप बोले थे रात को बताना, तब कितने होशियार हो तुम लोग, का ही बताए हम टेस्ट के नाम पर। एकदम जब देखेंगे तभी ना समझ में आएगा, देखे पिछली बार कितने का थे तुम लोग, हाँ? और अभी एग्जाम हो जाएगा, तुम लोग का इंतजार करेगा का कि तुम्हारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, रिवीजन किए हो कि नहीं किए हो। एग्जाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, चालू हो जाएगा एग्जाम। चलो यहां करो क्वेश्चन। मतलब इधर लोगों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तुम लोग के फॉर्म भर गए, सब हो गया, अच्छी तरह से तैयारी करो, जल्दी सिलेक्शन लो। ₹20 किलोग्राम के चावल को 48 रुपए किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाए। अरे पूरा नहीं लिखे क्या? हाँ लिखे तो कितने चावल, नहीं लिखा कितने चावल लिखा है। 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल, मतलब इसकी आपको क्वांटिटी बताना है। इसकी क्वांटिटी दिया है 25 किलोग्राम, इसकी क्वांटिटी बताना है, ये करना है आपको। समझ रहे हो? तुमने तो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, कहाँ चलिया, कहाँ दिमाग लगेगा। अभी तो अच्छे से पढ़ रहे हैं सर, अभी तक तो बस नोट्स बना रहे थे। हाँ तुम लोग का काहे नहीं आ रहा है? जितेंद्र अपने माइंड को ऐसा सेट करो कि दो दो चीजें एक साथ पढ़ लो। जो भी क्वेश्चन दिया करे फट से आंसर ला के बैठा करो, फिर कुछ किया करो। कितनी बार सिखाएं? हाँ जैसे भी कोई क्वेश्चन दे पहले उसको कर लो फटाक से, कि लगे तो कि भाई हाँ इजी क्वेश्चन ही बनता है, उसके बाद वो भी क्वेश्चन बनता है। 5 बराबर 25 तो 14 कितना ऐसे निकलेगा? बिल्कुल, वेरी गुड, सही बोल रहे हो वही ना, क्योंकि वो जो अनुपात है वो मात्राओं का अनुपात है कि इस अनुपात में चीजें मिलानी पड़ेगी। और एक किसका, इसका आपको दिया हुआ है। ठीक, करे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो एक है सर 37 रुपए वाला चावल, ठीक है, और एक है सर 48.4 रुपए वाला चावल, दो चावल है। एक है 37 रुपए वाला चावल, एक है 48.40 वाला चावल। 48.40 वाला चावल 25 किलो है, अभी छोड़ देते हैं उसको, अभी तो वो मात्रा है, अभी तो मुझे रुपए रुपए तो बीच में भी रुपए रखना पड़ेगा, ठीक है। से मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने से लाभ हो, लाभ नहीं चलेगा, लाभ हो रहा है नहीं चलेगा, लाभ वाला पैसा बीच में नहीं रख सकते हैं। लाभ हो बीच में अपन लाभ वाला पैसा नहीं रख सकते हैं, बीच में 46 नहीं रख सकते हो, रख सकते हो 40? बोलो संजय, क्या नाम है शिवम? 40 कैसे पता तुमको 40? क्योंकि सर 46 रुपए में बेचने पर मुझे लाभ हुआ है 15% का, मतलब ये 115 के बराबर है। मुझे देखना पड़ेगा क्रैमूल कितना पड़ेगा, तो 100 का पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप सभी को? कि 40 रुपए में बेचने पर मुझे 15% का लाभ हुआ, मतलब 40 रुपए 115% के बराबर है। मुझे क्रैमूल निकालना है, वो मूल्य निकालना है जिस पर ना लाभ हो ना हानि हो, तो 100%। काटा पीटी मचा देंगे, तो काटा पीटी मचाए तो 5 से काटे तो 23 बार में, 5 से काटे तो 20 बार में, 23 से कट गया 2 बार में, 40 रुपए। बिल्कुल सही सॉल्व किया उसने, 40 रखेंगे बीच में, 40। इसके बाद करना क्या है वो समझो। तो 48.4 को 40 से घटाए तो आया 8.40। उसके बाद ये अनुपात है, 37 में से इसको घटाए, बड़े से छोटा घटता है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, आपको बड़े से छोटा घटाना है। ये बना दिए, ये बन गया आपका एक रेशो। लेकिन आप जानते हैं प्रॉपर रेशो नहीं, ऐसा सब मत करना, आप लोग पढ़े लिखे हो चुके हो,
जिन लोगों ने पहली बार पढ़ चुका वो तो कतई मत करे ये सब गलती की, क्या ही कर रहे हो ऐसी छोटी छोटी गलतियां, गजब कर दी। पॉइंट को रिमूव करोगे, बराबर में डबल जीरो लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो खा जाओगे। किसके पहाड़ा 4 का आता है कि 2 का आता है, जिसका भी आता पढ़ दो। तो आपका किसका पहाड़ा पढ़ रहे हो, जीरो जीरो काट दिए, किसका पढ़ रहे हो? 3 का। 3 का, बात 3 का पहाड़ा भी आपसे आता है। 3 दूनी हो गया 6, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 3 धाम 10। ओह चलो, मतलब 6 का पहाड़ सकते थे, ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 2 का, तो 14 और 5, ये बन गया इनकी मात्राओं का अनुपात। क्या है? मात्राओं का अनुपात, मतलब रेशो ऑफ क्वांटिटी। ये बन गया इनकी मात्राओं का अनुपात, रेशो ऑफ क्वांटिटी, कि 37 रुपए वाला चावल जो है वो 14 किलो मिलाना, मतलब 14 यूनिट मिलाना। तो 48.40 वाला चावल 5 यूनिट मिलाना। और जब इस यूनिट पे मिलाओगे और इतने रुपए में बेचोगे तो ना लाभ होगी ना हानि होगी, और इतने रुपए में बेचोगे तो भाई 15% का लाभ होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर हो रहा है कि क्या समझे आप? ये जो क्वांटिटी आती है, घटाए ऐसे हो, लेकिन ये जो क्वांटिटी आती है 37 रुपए वाली की आती है, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी किसकी आती है? इसकी आती है। ये वाली क्वांटिटी इसकी आती है, लेकिन घटाते कैसे हो? क्रॉस। घटाते कैसे हो? क्रॉस। जो क्वांटिटी आती है वो किसकी आती है? ऊपर वाली की आती है, याद रखोगे? ठीक, क्लियर है आप सभी को कि सर 37 वाला चावल 14 यूनिट मिलाना, इतना वाला चावल 5 यूनिट मिलाना, दोनों को मिलाकर इतने रुपए में बेचोगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, इतने रुपए बेचोगे तो 15% का लाभ होगा। क्लियर है सभी को? चलो, तो सर ये आ गया मात्राओं का अनुपात। किसी एक की मात्रा दी है? बिल्कुल दी है सर। किसकी? 48.40 वाली की। बोलते हैं इसकी जो असली में मात्रा आपने मिलाए हो वो 5, अगर 5 मिलाए होते तो ये 14 मिलाते। ये 10 मिलाओगे तो 2 गुणा किए हो तो ये भी 2 का गुणा कर दो, 28 मिलाओगे। ये 15 मिलाए, 3 का गुणा किए हो तो 14 या 42 मिलाओगे। तो सर ये जो ये वाला चावल है वो आप 25 किलो मिला रहे हो, तो अगर ये 25 किलो है तो बोलो शिवम वो कितना होगा? अगर 5 25 किलो के बराबर है तो 1 5 किलो के बराबर होगा, तो ये 14 कितने के बराबर होगा? 70 किलो। तो भाई आपको ये वाला चावल जो है 70 किलो मिलाना पड़ेगा और ये वाला चावल 25 किलो मिलाना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्रय मूल्य 40 रुपए का बनेगा, तब जाकर आपको इतने रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होगा। सभी चीजें क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। जबरदस्त, हमने बोले थे ना एलिगेशन में कुछ नया सीखोगे। हाँ बोलो। बेसिक में करोगे? बेसिक भी तो सेम वैसे ही पड़ेगा, एक्स मान लोगे। बेसिक जमाना चाहते हो भाई? बेसिक जमाओ। देखो कि 37 रुपए वाला चावल x किलो प्लस 48.40 वाला चावल 25 किलो डिवाइडेड बाय x प्लस 25, 1 किलो का क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 किलो का क्रय मूल्य क्या होगा? ये रख देना कि सर 46 रुपए में बेचने पर तो लाभ हुआ है, क्रय मूल्य तो इतना होगा। सॉल्व कर देना, ठीक है। जो बेसिक समझना चाह रहा है उसके लिए हमने बता दिए कि भाई 37 रुपए वाला चावल ना जाने कितने किलो, 48 रुपए वाला चावल 25 किलो, दोनों की मात्राओं को मिला दी तो x प्लस 25 किलो पूरी मात्रा हो गई। इतने रुपए अपना मतलब 1 किलो का प्राइस आ गया। और 1 किलो का प्राइस कितना पड़ रहा है? इतने का, 46 रुपए में। हाँ मतलब सॉल्व करना, शायद इजी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको क्या मालूम, हमने थोड़ी ना किए वैसे। बोलो शिवम, क्या समझ रहे? हाँ समझ रहे हो? तो ऐसे ही करना है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड ही बनाया गया है सरलता के लिए। अगर एलिगेशन मेथड में आपको कठिनाई हो रही है तो फिर मजे ही क्या एलिगेशन मेथड का। एलिगेशन मेथड बना है सरलता के लिए, जितना इजी हो पाए फटाफट कर लो। क्लियर हो गया? समझ रहे? सब चीज तुम मैथ में सीख लेते हो। करप्शन करना, मिलावट करना, हर चीज का नहीं सिखा देता है गणित, जुआ जकाड़ी बना देता है। समझ रहे हो? कुछ नहीं करो तो जुआड़ी बन जाओ, और जुआड़ी सबसे लास्ट में। आपने कभी गौर किया होगा तो 9वीं और 10वीं की क्लास में जुआ वाले जो लेसन थे ना वो सबसे लास्ट में हुआ करते थे, प्रायिकता वाले, कि अगर कुछ ना कर पाओ तो लास्ट में यही करना है तुमको। समझ रहे हो? इसीलिए लास्ट में वो डाल देता है प्रायिकता। मिटा दें बातों को, बिल्कुल मिटा दीजिए सर। आई होप कि आप क्लियर हो चुके हो। हाँ बिल्कुल, आप अलर्ट रहे, एकदम पढ़ाई अच्छी तरह से करें। समझ रहे हो? एक समय ऐसा ना आने लगे ठीक है यार जीवन तो अब, क्योंकि उसकी मैरिज हो गई तो वो डेडिकेशन पहले के प्रति नहीं रहेगा। हो गया, बोली कि अब ठीक है सब तो हो ही गया, अब क्या ही करना। कहीं ऐसे थॉट्स ना आने लगे, कहीं ऐसे विचार कि अब
सामाजिक उसमें पढ़ जाना, फिर धीरे इसमें पढ़ना, फिर सास कहेगी थोड़ा सा देख लो, ठीक है, फिर अलग होगा, फिर ये चीजें, फिर वो चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें आती जाएगी ताकि आपका माइंड सेटअप धीरे धीरे चेंज होगा। इसीलिए आपने जो डेडिकेशन बनाया है, जो सोचा है, वो जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करें, और अभी ही वो समय है बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, फिर देखो क्या ही आपके प्रति सबकी नजरिया होता है, क्या चीजें होती है, सब चीजें समझो। चलो अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है, चलो। हाँ मालूम है कि वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती सर, फिर बोलते अब क्या ही बचा जीवन में। चलो ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं। बोले इसलिए शादी नहीं करे सर जी ठीक, अब आओ थर्ड वाले क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन फिर नया सिखाइए, सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन आपको बहुत कुछ ज्ञान दे के जा रहा है, ठीक है। अभी पहला भी दिया, दूसरा भी दिया आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, अब तीसरा क्वेश्चन अगेन एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देगा। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि, ये क्वेश्चन ही याद कर लेना, दूध और, ये पहले तो इतना बहुत आता था ये क्वेश्चन, अब नहीं दिखता, विलुप्त हो गया है, लेकिन फिर से आ जाएगा। कौन सा, ये पूरा कर ले रहे हो? हाँ, तुमने अभी सारे क्वेश्चन किए हो, हमको बुलाए उत्तर जितने दिए थे अभी? बोला हाँ, वो तो जब हम बोलते हैं तब बताते हो, बोलता नहीं मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। हाँ, क्या उसमें क्या था? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हो? हाँ, इतने आसान क्वेश्चनों में फंस रहे हो? हाँ, तुम लोग से एज बनने लगा कि नहीं? रिवीजन कर लेना एक बार, सब बनेगा जबरदस्त तरीके से, एक नंबर से सिखाए हैं। क्वेश्चन पढ़ो सुप्रिया, क्या लिखे हैं क्वेश्चन? एक तो ये चमक, मतलब का ही बोले, चमक कैसी खिसकती जा रही उधर पे, पहले इधर बना करती थी, धीरे 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 खिसक के ऐसे होने लगी। सूरज भगवान भी न जाने कैसे निकलते हैं। और क्या, तुम्हारी विद्या बड़ी होती थी बचपन में कि नहीं? अभी भी होती है? सच्ची में तुम लोग की विद्या बड़ी होती कि ऐसी ऐसी सब अफवाह है? हाँ, और इसकी तो अभी भी होती है बोल रही है, न जाने कैसी विद्या रखती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, खट से उत्तर सिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले समझाएं। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझाएं। और सर जी यहाँ कुछ दिए वही नहीं करे हो, ना दूध का पैसा दिए हो, ना पानी का पैसा दिए, क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, तो अब दे देता तो क्या करें। ठीक, तो याद रखिए गौरव, तुम्हारे सतना में कितने रुपए लीटर चल रहा है दूध? रीवा में कहाँ गया है, कौन से गांव गया? रीवा ही सतना गया होगा सर 50-40 चलता होगा। अच्छा, अब मेरे घर तो गैया, मेरे को क्या मालूम है, ऐसा बोल देगा। अरे सर मेरे घर तो गाय है, तो पता ही नहीं रहता, अगर दूध का रेट ही नहीं पता, हम जो बोल देंगे भाई होगा, गजब है। ठीक है, तो देखिए दूध का रेट ना कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम्हारे इधर दीपक? मेरे यहाँ तो दूध आता है 60 ही वाला, 60 ही तो चलता है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो समझो दूध के प्राइस अलग अलग होते रहते हैं हर जगह। ठीक है, अब दीपक बार बार हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था कि ये ऐसे होगा क्या कि दूध को अपन 1 रुपए मान लेते हैं और पानी फ्री रहता है तो 0 रुपए? अब याद आ रहा है तुमको वो मोहब्बत जो हमने तुमसे करवाई थी? हाँ भाई सर, दाइये का भी याद आया कि दाइये 1 रुपए लीटर वाला पीता था दूध। अच्छा, इसको इतना याद आ रहा है कि दाहिया से पूछ रहे कितने रुपए लीटर वाला है तुम्हारा, तो बोलता है कि 1 रुपए लीटर था। ओके, तो याद रखो यहाँ पर ना दूध का प्राइस आपको कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। दूध फ्री में नहीं मिलता है, कहीं भी रहो दूध फ्री में नहीं मिलता, उसका कुछ ना कुछ प्राइस होता है। गौरव बैठे बैठे बोले सब्जी हमारे इधर तो गई ही लगती है, तो भैया उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ पैसे पे ही करते हो, चारा लाना ये लाना, बट वो जाने दो, वो तो खैर आपके घर की गाय है तो कोई बात नहीं। फिर भी अपन आते हैं मैथ्स की दुनिया पर और समझते हैं कि दूध का कुछ ना कुछ प्राइस होता है, दूध फ्री में नहीं मिलता है, दूध फ्री में नहीं मिलता, मिल्क फ्री में नहीं मिलेगा, वाटर आपका फ्री रहता है। ये बात को समझना, ये बात आपको खुद ब खुद याद होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि स्प्राइट के साथ आपने पानी मिलाया, अल्कोहल के साथ आपने पानी मिलाया, और जब भी पैसे की बात आएगी तो भारत देश में क्या कहीं पर भी आप यही मानकर चलना है कि पानी फ्री में मिलता है। आज का समय ऐसा नहीं है, आज का समय तो मानव इतना ज्यादा दुष्ट हो चुका है कि वो पैसे के लिए हवा बेचने लगा है, समझ पा रहे हो?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कोरोना का टाइम आया था तब पता चला था कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। तो अब के समय नहीं, अब के समय तो ऐसी ऐसी चीजें बिकती है कि क्या ही बताएं, कि ये भी बिकने वाली चीज है। अमेजोन में कंडा बिकता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, बढ़िया कंडा अंडा बिच रहा है 55 रुपए, 13 रुपए का एक कंडा, 20 रुपए का एक, होम डिलीवरी दे रहे हैं। इधर हमारे इधर करके चले जाए तो 3 दिन बाद कंडा बन जाना उनका। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि अब मानव बहुत पैसा कमा रहा है, हर जगह से वो सोचते ही रहता कहां से पैसा आ जाए। ठीक है, ये बाल आल बेच के, गुड़िया के बाल ले लो, मोबाइल पुराने वाले बेच दो, बर्तन ले लो। ठीक है, मम्मी हमारे कंघी करके पूरे बाल इकट्ठे करके रखी रहेगी, आएगी तो स्टील लेगी, वो बर्तन लेगी कुछ कुछ। तो क्या नहीं बिकता दुनिया में, अब हर चीज का व्यापार है। चीन कचड़े से ना जाने लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है। चीन के पास हाईवी मशीन है, उसके पास कॉस्ट कम होता है, पूरा कचड़ा ले लेता पूरी सब जगह का, और बड़ी हैवी मशीन बनाता। हालांकि पॉल्यूशन के कारण वहां पर दिक्कतें भी होंगी, ठीक है, लेकिन पूरा कचड़ा लेकर, जितना कचड़ा है दुनिया का, अपन पूरा नाली भर डालते कचड़े से, वो सारा कचड़ा ले जाकर उसकी वो बनाता है। अपने इंडिया में ही जितने इधर के मंदिरों के अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं, सबको कलेक्ट करके उसकी अगरबत्तियां बनाई जाती है। तुम लोग जाके मंदिर में चढ़ा दिए फूल, ये लेके जाए, दो फूल ज्यादा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, भगवान को भी चढ़ाना, वहां पर भी चढ़ा देना। ठीक है, तो ऐसे फूल को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उनको एकदम इकट्ठा करके परफ्यूम और जो भी रहता है सेंट एंड सब डाल करके, और हालांकि फूल में ही कितनी अच्छी खुशबू होती है। ठीक है, तो उन सब से फिर अगरबत्तियां बनाई जाती। क्या नहीं बिच रहा है दुनिया में, समझ पा रहे हो? अब हर चीज का बहुत अच्छा यूज भी हो रहा है, ऐसा काफी चीजें यूज भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन पानी इतना महंगा बेच देना, इतनी सी बोतल में 20-20 रुपए का पानी बेच देना, ये सारी करना, सोचो पानी फ्री का जो कि इतने रुपए में बिच रहा है। चलो अब आते हैं, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? वो तो हो गई बिजनेस की बात। अभी आप एमबीए कर रहे थे, ठीक है, ये भी एमबीए का इंटरेस्टेड है। अभी आप बिजनेस की बात कर रहे थे कि हर चीज बेचता है, बेचने वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आए तो समझते हैं कि दूध का प्राइस कुछ ना कुछ मानना है सर आपको। हमारा दाहिया 1 रुपए का दूध माना था कि उसमें इधर 1 रुपए का दूध मिलता है, तो सर मान लेते हैं 1 रुपए। ठीक है, तो आप इधर जितने का भी कुछ भी मान सकते हो, दूध का प्राइस कुछ ना कुछ मानना है, इतना याद रखो। तो जनरली जो बुक्स में देखोगे ना, 1 रुपए मान लेता है दूध का प्राइस। जरूरी है 1 रुपए, आप 100 रुपए मान लो, आप 50 रुपए मान लो, सबसे उत्तर आएगा, निश्चिंत रहो। जो भी उत्तर मानोगे हम उत्तर ला के दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो बोलो दूध कितने रुपए मानना चाहते हो, बताओ। 5 रुपए। ठीक है, तो कई 100 मानते, कई 5 मान ले। तुमको ऐसे का शौक था कि तुमको 5 ही रुपए दूध माने? अच्छा लगता है। वो तो सस्ता अच्छा लगता है, एक ही मान लिए हो तो, जब सस्ता ही अच्छा लगता है तो बोला नहीं उतना भी अच्छा लगता, गजब है भाई। ठीक है, तो दूध हम बुक का मान ले रहे हैं, बुक पहले 1 रुपए मानता है, 1 रुपए मानेंगे, फिर जो बोल दोगे हम वो मान देंगे। ठीक है, बुक में 1 रुपए मानता, आप भी 1 रुपए मान लो, तो हम मान ले रहे हैं 1 रुपए। 1 रुपए में थोड़ा कठिनाई जाएगी, करवाते हैं कि 1 रुपए हमने मान लिया कि दूध है अपने इधर 1 रुपए लीटर। आप 2, 3, 5, 10, 50, 100 भी मानो, कुछ भी नहीं, उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगी, हम सही ला के दिखवाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया दूध है 1 रुपए लीटर, और पानी इंडिया में फ्री मिलेगा। पैसे की जब बात आएगी तो पानी इंडिया में फ्री, तो ये फ्री का ही मानना है, ये फ्री का ही मानना, मिलता इतना नहीं है, लेकिन फ्री का ही मानना है। समझ पा रहे हो? अगर आप कानून की बात करोगे तो कानून में ये कहा गया है, विधि और विधान में जो नियम है उसमें कहा गया है कि आप 5 स्टार होटल में भी जाकर पानी फ्री पे पी सकते हो, लेकिन ऐसा होता है क्या? ठीक है, मतलब ऐसा है। भैया हम जब पिज्जा लेने गए थे एक बार, एक तो दिखाते कुछ देते कुछ, 100 वाला पिज्जा इतना अच्छा दिखाए थे, और जब लिए और पैक लिए थे और पता भी नहीं चला। जब घर पे लेकर आए उसको कोई ना मलाई ना प्याज ना कुछ, एकदम रेड थी। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी ये धोखे में तो आने ही नहीं है। मतलब पहले कभी गए होंगे सर्कल में तो ग्रुप में जाते तो थोड़ा अच्छी कर लेते, 350 वाला 400 वाला इस तरह का पिज्जा खाया करते थे। ठीक है, 1500 का 1700 का इस तरह से बिल में। लेकिन एक बार गए तो अब ऐसे ही जाते जाते घूमते घूमते आ रही थी खुशबू अच्छी, चले गए, तो हमने देखे हाँ 100 वाला अच्छा तो दिख रहा है इमेज में, तो जैसा दिखा ले लिए। जब लिए कुछ नहीं भैया, मतलब रेड कलर का वो कहाँ पता, बस डॉट डॉट लगे हुए थे। समझ पा रहे हो? बस वही, कुछ नहीं था उसमें, और 100 रुपए का था। ऊपर से थैला भी नहीं देते हैंगे, 10 रुपए का थैला हम बाहर से ले आए पन्नी में, तो बाहर जाके पन्नी लेके आ गए। ठीक है, जब हम भी वो तो उसको लेके आए थे, लेकिन जब उसको पिज्जा को देखो, वो पिज्जा ही नहीं था। फिर हमको लगा कि क्या ये बहुत पुरानी बात होगी, मतलब गजब है भाई। समझ पा रहे? हाँ क्या बोले हो? और क्या, मतलब क्या ही बोले भाई, कुछ नहीं इसमें, कुछ मिला ही नहीं। समझ रहे हो? ना प्याज दिख रही थी, ना वो व्हाइट कलर, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ था ही उल्टा तो नहीं बोले थे सर। बस ले तुम तो चाह ही रहे हो उल्टा, तुम खाओ का 100 वाला पिज्जा। बोलता उल्टा तो नहीं खोले थे, सही बात भी बोल रहा है, उल्टा खोले उल्टा देख रहे होगे, नहीं वो सीधा उल्टा एक ही सामान था। समझ रहे हो? उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि क्या ही बोले। समझ रहे? बहुत धोखेबाज थे। किस चीज? अच्छा ऐसा है, उल्टा खोल लेता है। हाँ काली, हाँ हाँ सही बोले, भाई ये बोल रहा है। ठीक है, ओके, सारी मीम याद रखें। ओके, बन जाएगा। अभी आओ यहाँ पर, तो 1 रुपए का दूध हो गया और 0 रुपए का दूध हो गया, लेकिन मिक्सचर को आपने कितने रुपए में बेचे हो? क्वेश्चन में दिया है
क्वेश्चन में दिया है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। दूध का पैसा कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, पानी के पैसे को 0 रुपए मानना है आपको हमेशा, ठीक है। जब भी रुपए मानोगे तो मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रैमूल, क्रैमूल कितने रुपए में दूध खरीदे थे बताओ, 1 रुपए में। तो क्या यहाँ पर 1 रुपए लिखें? नहीं सर, 1 रुपए में बेचने पर आपको लाभ हुआ है 20% का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे शिवम की नहीं? नहीं, यहाँ पर 1 रुपए में बेचे हैं तो लाभ हुआ है सर कितने का? 20% का। तो ये 120 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए नहीं लिखोगे सर, क्योंकि 1 रुपए में बेचो तो लाभ हुआ है। यहाँ पर वो लिखोगे जिस पर आपको ना लाभ हो ना हानि हो, 100%। 1 रुपए में बेचे थे दूध को, तो मिलाने के बाद मिलावटी दूध को तो लाभ हुआ था, इसलिए 120% के बराबर। ये काट दिए तो कितना आ गया बोलो? 5/6। ये लिखोगे आप। ये बुक में होता है इसीलिए हम बता रहे हैं। आप कुछ और भी मनवाना उससे भी कर देंगे, डोंट वरी। अब इसको घटाना है, घटाते आता है। 0 में से 5/6 घटाएंगे, 5/6 ही बचेगा। 1 में से 5/6 घटाएंगे, 1/6 बचेगा। 6 से 6 कट जाएगा, 5:1। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं? बोलो जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस जो बात हमने बताया वो अच्छी तरह से याद रखो कि यहाँ पर वो प्राइस रखते हैं जिस पर ना लाभ हो ना हानि हो, क्रैमूल रखते हैं। और क्या बताया है इस वाले क्वेश्चन में? बताया है कि कभी भी पानी का प्राइस मानोगे 0 रुपए, दूध का प्राइस आप अपने मन से कुछ भी मान लेना, ठीक है। और उस हिसाब से जब सॉल्व करोगे आपको तब सही आएगा। हाँ तो कहाँ गलत है? तुम 6:1 नहीं बोले थे? हाँ 1:5 बोले थे। हमारी अंजलिया मैडम बन जाना तुम चिल्लाना, दोनों ही गलत हो, ठीक है। वेरी गुड। अगर आपने दूध का 5 और पानी का 1 बोले थे तब बहुत बढ़िया। मैं इतना अच्छा मैं मेहनत कर लेता हूँ सर। बोलो 7 रुपए। 7 रुपए, इससे 14 ही रुपए मान लेते हैं। जब तुम 7 ही मान रहे हो, 14 क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है 40% का लाभ हुआ है। 40% का लाभ हुआ है ना, तो नीचे लगाओगे 140। 140 लगाए हो तो 14 ही मान लो कि 14 से 14 पूरा कट जाए। लेकिन अब तुम 7 बोलो तो 7 मान लेते, ठीक। तो सर हमने मान लिया कि 7 रुपए का अपन ने दूध लिया, अपने इधर 7 रुपए लीटर दूध है। और पानी कितने रुपए है? फ्री, 0 रुपए का। दूध है 7 रुपए लीटर और पानी है 0 रुपए का, ठीक है। और मिक्सचर को इतने रुपए में ही बेचने पर, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि मिक्सचर को इतने रुपए ही बेचने पर 40% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 7 रुपए नहीं रख सकते हो, यहाँ पर वो प्राइस रखना है जिस पर ना लाभ हो ना हानि हो। 40% का लाभ हुआ तो 0 से 0 काट गए, 7 से 2 बार में काटे, 2 से इसको काट दिए 5, यहाँ पर आएगा 5 रुपए, ठीक है। सही माना वो भी, देखो ना 5 आया, सही। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर आपका 5 रुपए आएगा क्योंकि 7 क्रैमूल पर बेचने से आपको लाभ हुआ तो लाभ नहीं, यहाँ पर वो प्राइस होना चाहिए जो आपका कॉस्ट प्राइस पड़े। तो यहाँ पर ये कि 7 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ हुआ, 100% कितना आ गया। अब क्रॉस माइनस करोगे 5 और क्रॉस माइनस करोगे 2, तो आ गया आपका 5:2, जो कि जबरदस्त है, 1 नंबर। अच्छा हम बोले थे सर और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बता रहे थे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब इसी में लिखते जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, इतने में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि दूध और पानी का अनुपात बताओ। पहला क्वेश्चन बोला है दूध और पानी का अनुपात बताओ, क्या है उत्तर इसका बोलो पहले? 5:1। पहला क्वेश्चन था दूध और पानी का अनुपात बताओ, 5:1। दूसरा क्वेश्चन इस बात को प्रतिशत में भी पूछ सकता है, तो वो तो बात की बात है, पहले फ्रैक्शन तो देखें। इस वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो 5:1। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि मिश्रण का कितना भाग दूध है, कितना भाग दूध है? बोलो जल्दी से बोलो। नहीं भाग। 5/6। बहुत बढ़िया है, देख रहे हो कितने होशियार हो रहे हैं, उम्मीद भी नहीं थी उतने होशियार हो गए, वेरी गुड। मिश्रण का कितना भाग दूध है? तो मिश्रण बोलो, मिश्रण सॉल्यूशन टोटल, तो दूध 5 भाग है, पानी 1 भाग है, टोटल मिश्रण 6 भाग है। टोटल मिश्रण 6 भाग है सर, जिसमें दूध की मात्रा पूछो तो 5/6। प्रतिशत में बोलोगे 100 का गुणा कर देंगे, उसमें क्या है, प्रतिशत में बोलोगे 100 का गुणा कर देंगे। कल को ये पूछ लेगा कि मिश्रण का कितना भाग दूध है, ओहो मिश्रण से तुलना करा रहे हो, 6 भाग मिश्रण है, दूध है 1 भाग, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ भी पूछेगा तैयार रहना, ठीक है। दूध और पानी का भाग 5:1 है। मिश्रण का कितना भाग दूध है? तो 6 पूरा मिश्रण है, उसका 5 भाग दूध है। मिश्रण का कितना भाग पानी है? 6 भाग मिश्रण है, 1 भाग पानी है, ठीक है सर 5:2 है ना? हाँ 2 कहाँ, ये वाले की बात करें, ये वाले की, हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अभी इसकी नहीं बात करें, इसके आप लोग खुद बता देना, ये खुद निकाल दोगे, ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या पूछ लें?
हाँ, दूसरी बात ये पूछ सकते, देखो सब समझो क्वेश्चन कैसे कैसे 50 बना सकता है। ये 3 बना दिए, और देखो क्वेश्चन कैसे प्यारे प्यारे बनाएगा। मिटा दें, मिटा दो। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है कि मिश्रण से, ठीक है, बोलेगा दूध का भाग पानी के भाग से, दूध का भाग पानी के भाग से कुल मिश्रण का कितना भाग है, या फिर ऐसा बोलेगा कि कुल मिश्रण में कितना भाग कुल मिश्रण का, कुल मिश्रण में दूध का भाग पानी के भाग का कितना ज्यादा अथवा कम है, ये पूछेगा। कुल मिश्रण से तुलना करवा रहे हैं, वोकैब पर ध्यान देना। कुल मिश्रण से दूध का भाग पानी के भाग से कितना ज्यादा या कम है, क्या बोलोगे? तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, समझ पा रहे हो? 4/6, जिसका मतलब 2/3। ठीक है, कि सर मिश्रण से तुलना करे थे, मिश्रण 6 है, जिसमें बोलते हो दूध का भाग पानी के भाग से कितना ज्यादा है, पानी के भाग से 4 ज्यादा है, तो 2/3, ये आपका राइट आंसर है। जबकि एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें ये बोलेगा कि पानी का भाग दूध से कितने प्रतिशत है, क्या करोगे? पानी का, तो इतने से प्रश्न में वो करा रहा है, कितना कुछ ट्रेंड कर रहे हैं हम आपको, कुछ भी पूछे तैयार रहना। दूध का भाग, दूध पानी का कितना प्रतिशत, सॉरी, पानी दूध का कितना प्रतिशत है, कैसे जमाओगे? पानी दूध का कितना प्रतिशत है? पानी दूध का कितना प्रतिशत है? उठा के इसको, पानी दूध का कितना प्रतिशत है? ओहो, दूध है सर पानी और 5 और पानी है 1, कितना प्रतिशत? 20%, जो कि मनुआ कमेंट करी है। सही आ रही बस, फिर तो सब समझ जाओगे ना। अब इतना और भी तो नहीं बनाना इसी में कि 50 क्वेश्चन और बना दे, ठीक है, सब बन जाएगा। ठीक है, पूछ सकता है दूध पानी से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या बोलोगे? दूध पानी से कितने प्रतिशत अधिक है? बोलो, क्वेश्चन पहले क्या बोले पढ़ो, नहीं तो बाद में बदल जाओगे। वेरी गुड, पानी से कितने %? 400% अधिक है। ठीक है, दूध पानी से कितने प्रतिशत अधिक है? पानी है 1 और दूध है 5, कितना अधिक है? 4। और पानी से तुलना करें, पूरे मिश्रण का नहीं बोलो कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग पानी के भाग से कितने प्रतिशत अधिक है। बात को समझो, पूरे मिश्रण में दूध का भाग पानी के भाग से कितने प्रतिशत अधिक है, वो अलग है। अगर पूरे मिश्रण में तुलना करोगे तो पूरे मिश्रण में 6 है, पूरे मिश्रण में दूध का भाग पानी के भाग से कितना अधिक है? 4, ये आएगा, और इंटू 100 कर दोगे, प्रतिशत में बात हो जाएगी। पूरे मिश्रण में दूध का भाग पानी के भाग से कितने प्रतिशत है? उत्तर हमने आपसे पूछे, दूध पानी से कितने प्रतिशत अधिक है? पानी है 1, जिससे तुलना करते हैं नीचे, और कितना ज्यादा है? 4। इस बात को प्रतिशत में करना है, 400%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबरदस्त तरीके से सर, कुछ पूछ लो सब बता देंगे, जबरदस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप वैसे ही करना, ठीक, इस क्वेश्चन में ही आप वैसे करना, ठीक है, जो इतना भी पूछे थे इस क्वेश्चन में भी आप कर लेना। अब आते हैं, आपको टेक्निक बताते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा क्या करना है, इतना बड़ा झमेला कुछ नहीं करने की जरूरत, रेशो निकालना है, कोई झमेला करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चुटकी भर में आपका उत्तर आएगा। ठीक, कब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतने रुपए में क्रयमूल पर भी बेचने पर इतने % का लाभ हो। जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तब, है ना, जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तब। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब 20% मतलब कितना? 1/5, यही उत्तर हो गया। चल खत्म, यही उत्तर हो गया। ठीक है, 1/5, और नीचे याद रखना किस पर मिला रहा हो? दूध पर, तो ये नीचे दूध का अनुपात आएगा और ऊपर पानी का अनुपात आएगा। और अगर मिक्सचर पूछ लेगा कि मिक्सचर कितने का है, तो 6 का। खेल खत्म, खत्म, बात समझ। 20% को आपने 1/5 लिखा, नीचे 5 जो है वो दूध के अनुपात को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर पानी का अनुपात बताएगा, और मिक्सचर आपका 6 अनुपात हो जाएगा। खेल खत्म। आपसे पूछ रहा दूध और पानी का अनुपात बताओ, 5:1। दूसरा क्वेश्चन है 40% का, कि 40% लाभ हुआ था, 40% को लिखो, कितना लिखोगे? 2/5।
दूध का अनुपात 5 और पानी का अनुपात 2। हो गया उत्तर, क्या करना है, इतना सरल सरल क्वेश्चन हो। ठीक है, बनेगा। ये कब काम आएगा, 16 सही 2/3%, 14 सही इतने प्रतिशत उतना प्रतिशत, ये सब जब आएगा तो आपका खर्च चुटकी भर में मदद होगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ना निकालने की, ना मानने की, किसी की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है और उसका फटाक से ज्यादा ना इतने प्रतिशत, मतलब ऐसा। सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट हो पूछो। क्लियर है सभी को? किस चीज Yes, की? sir. अच्छा हाँ, वो वाली ना। हाँ, तो शाम को हमको आ जाना। हाँ, कॉल कर देना, अपनी डिटेल्स बता, डिटेल्स नहीं तो हमारा जब करेंगे सामने ही करेंगे। क्लियर है सारी चीजें? बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है। ठीक, सर नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। हाँ बोलो। सर कुछ 2 क्वेश्चन में डाउट है, बता दीजिए। कौन से 2 क्वेश्चन में? कोई और टॉपिक का है, किसी टॉपिक का है? टाइम एंड जय वर्क हिंद, का जय है। हिंद। टाइम एंड वर्क का डाउट निकल आया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो पहले। 2 बर्तनों ए तथा बी, ये वाला क्वेश्चन तो खैर सीखे हो, बट एग्जाम्पल खत्म ही हो जाए इसीलिए हम दे दे रहे हैं। 2 बर्तन ए तथा बी में, और सारे क्वेश्चन को घर पे जाके रिवीजन क्या करो, तभी जबरदस्त बनेगा आपसे मैथ। और जो घर ही में रहते हैं वो घर ही पे बैठे के रिवीजन किया करें। दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है, 5:2 तथा 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 9:4 हो। ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ओहो, ये चमक इतनी है ना कि कुछ मत पूछ। और बनाते बॉक्स बार बार मिटा देते हैं। पढ़ लो जरा सुप्रिया, देखे तुमको दिख रहा है कि नहीं, या समझ पा रही हो कि नहीं। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इनमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। वेरी गुड, पढ़ ली तुमको चमक के बाद भी। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 9:4 हो। बढ़िया क्वेश्चन पढ़ियो, अब सॉल्व करो। जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ियो उतने अच्छे से सॉल्व करो। आ रहा है 7:2 ना सभी का? बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ठीक सर, ये थर्ड टाइप या फिर जो भी है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कहलाएगा, जिसमें क्या कर रहे हो आप कि एक बर्तन में इतना अनुपात है, दूसरे बर्तन में इतना अनुपात है, तीसरे बर्तन में इतना अनुपात चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, रिकॉल करो माइंड में, दिमाग में सेट करो जो पहली बार कर रहा है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना चाहिए। जब गौरव तुम भी हो तो दिया करो उत्तर। ठीक है, लिख दिया करो, टाइपिंग ही कर दिया करो। समझाएं, फिर से बोल दें कि जब दूध और पहले वाले बर्तन में इतना दूध पानी का अनुपात है, दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, जबकि तीसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तब देखो क्या करना है। ठीक है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट माइंड में रिकॉल करना, पहले में इतना अनुपात है, दूसरे में इतना अनुपात है, तीसरे में इतना चाहिए। ठीक, ओके। तो सर पहले, हाँ तो ये वाली चीजें हो गई क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे करना है वो। अभी तो ये सब कट पीस का है, नाम आ गया वहां पे। यहां समझो दूध और पानी का अनुपात की बात हो रही थी। पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 का। दूसरे वाले बर्तन में 8 और 5 का। और तीसरे वाले बर्तन मिक्सचर में आपको चाहिए कितना है? 9:4।
हमने आपको कहा था किसी एक से आपको सॉल्व करना है, किसी एक को लेकर आपको सॉल्व करना है, या तो दूध 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 ले लेना, या तो पानी 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 ले लेना। फिर से बोले, किसी भी एक को लेकर आप सॉल्व किया करना, या तो दूध 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 या तो पानी पानी पानी। पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये, दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये, और जबकि तीसरे वाले बर्तन में मतलब इनको मिलाने पर ये अनुपात बनना चाहिए। तो बताओ, इस वाले बर्तन से 2 लीटर निकाले, 5 लीटर निकाले, 10 लीटर निकाले, तो इससे कितने कितने लीटर निकाले, इस तरह का। तो जो रेशियो निकालेंगे उससे उसका अनुपात आ जाएगा, ठीक। और क्या आएगा वो भी समझा देंगे। तो हमने कहा था किसी एक को लेकर सॉल्व करो, तो अपना ले रहे हैं दूध और इधर पे भी ले लेंगे दूध का भाग, ठीक। किसी एक को लेकर सॉल्व करेंगे। तो बताओ पूरा बर्तन कितने लीटर का है, तो आप बोलोगे सर पूरा बर्तन है कितने का, 7 लीटर का। आप बोलोगे पूरा बर्तन है 7 का, जिसमें दूध का भाग 5। पहले वाले बर्तन में दूध इतना भाग है, दूसरे वाले बर्तन में दूध का भाग बताओ 8/13। अच्छा, और जबकि आपको तीसरे बर्तन में कितना चाहिए दूध, 9/13। अब क्रॉस माइनस करेंगे, दूध दूध दूध, कोई एक, या तो दूध 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 का अनुपात, या तो पानी 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 का अनुपात, किसी भी एक का, ठीक। तो पहले वाले बर्तन में पूरा बर्तन है 7 का, दूध है 5 भाग। दूसरे वाले बर्तन में पूरा बर्तन है 13 का, दूध है 8 भाग। तीसरे वाले बर्तन में पूरा यूनिट जो है 13 और दूध होना चाहिए 9 भाग। ये हो किसी एक से, चाहे दूध 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 चाहे पानी 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 से। हाँ, ये क्वेश्चन करवाए हैं अभी पहले। ओके, तो क्रॉस माइनस करो। क्रॉस माइनस करते समय भी थोड़ी सी होशियारी दिखाना। अगर घटाने में दिक्कत जा रही है ना, तो इसका पहले से ही एलसीएम लेकर सब में गुणा कर देना। कभी घटाने में दिक्कत जाए तो, कि इसका इससे घटा रहे हो यहाँ लिख रहे हो, इसके इससे घटा रहे हो यहाँ लिख रहे हो, दिक्कत जा रही हो तो, ठीक है। क्या कर देना, इनका एलसीएम लेकर 13, ये 13 और ये 7 नीचे गायब कर दो इनको। तो सब में 91 का गुणा कर दो, 13 से 91 ना, सब में गुणा कर दो 91 का, सब में गुणा कर दो 91 का, ताकि इजी नंबर मिल जाए, आप इजीली घटा पाओ। 7 से काट दिए 13, 13 पंजे 65, ये आ गया 65, ठीक है। वॉट मिल कितना आएगा, अच्छा मिल्क ही मिल्क तो है भैया, हम भी कहा कर रहे हैं मिल्क ही मिल्क है ना, हम भी, अच्छा वहां बॉटल लिख रहे हैं, ठीक है। पहले वाले बर्तन में मिल्क, दूसरे वाले बर्तन में मिल्क, ठीक है। तो मिल्क कितना, 13 से काट दिए 7, 7 8 56, और यहाँ से 13 से काट दिए 7, 9 7 63। ये मतलब ऐसे इजी करके भी नंबर सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, कोई ऐसे लोड नहीं आपके दिमाग पे, जो करना हो कर लो। तो 4 और 3 7, और इधर घटा है तो 2, तो 7/2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 7/2 क्या आया सर, जो भी आपका पहला बर्तन है, अगर आप इससे 7 लीटर ले रहे हो पहले बर्तन से, तो दूसरे बर्तन से आप 2 लीटर लेना, तब जाकर यह अनुपात बनेगा। अगर पहले वाले बर्तन से आपने 7 लीटर लिया है, तो दूसरे वाले बर्तन से आपको 2 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाकर जब आप इसे मिलाओगे तो इनका अनुपात इस रेशो में देखने को मिलेगा। ये जो आता है इनकी मात्राओं का अनुपात हो जाता है, किसकी, बर्तन की, कि पहले वाले बर्तन से इतना लीटर लेना है तो दूसरे वाले बर्तन से इतने लीटर आपको लेना है। पूरा क्लियर है सभी को, आज के लिए इतने ही रखें। हाँ पूछो सुप्रिया, कोई डाउट है तुम्हारा? हाँ तो क्वेश्चन भेज दूं? भेजोगी कि ऐसे बोलने वाला है? 1 मिनट सर, बोल दे रही। जल्दी से सुनो, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का 2 डाउट है, फटाक से करें फिर चलें, और बढ़िया से अच्छी तरह से मॉक वॉक लगाओ। समझ रहे हो, समय मिल जा रहा है आपको। हमको तो टेस्ट अब ये लेना था, लेकिन पोस्टपोन्ड होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब टेस्ट कल होगा, कल कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कल टेस्ट ही होगा। सब तैयार हो ना? किसी का कोई बहाना है तो जल्दी से बताओ। मैं बोला तो सर मेरे पास भी क्वेश्चन है। तो नहीं है? हाँ क्वेश्चन भेज दो हमको, हम जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। मोनू जी बोलो। सर मैं बोल दे रहा ना, ऑनलाइन होगा। कोई ऑनलाइन नहीं होगा, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। अच्छा यहीं पर आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन ही होगा। बोलू सर? सब मोबाइल पे ही दिलवाएंगे। हाँ बोलो। एक्स वाई से 30% अधिक दक्ष है। एक्स वाई से कितने परसेंट? 30%। 30% अधिक दक्ष है वाई से। वे ये हो एक गया। साथ फिर काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे एक्स अकेले 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो इतना आसान में नाक कटा रहे हो, नहीं बन रहा है जो तुमसे? मेरे से बन गया सर, इसको नहीं समझ आ रहा ना। अच्छा एक्स वाई से 30% अधिक दक्ष है, ऐसे जमा दिए। बोलते हो जो दोनों मिलकर उस काम को कितना समय लेंगे, दोनों मिलेंगे तो एफिशिएंसी जुड़ेगी। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, जो काम मतलब बराबर, जो काम कौन कर रहा है,
जो काम अकेले x की y किसका बोला है? x 23 दिन में कर रहा है। 23 दिन, ये हो गया खेल खत्म, 23 खत्म। ए और बी की कार्य क्षमता का इफिशिएंसी का रेशो दिया था और बोला था कि जो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जो काम अकेले x 23 दिन में कर रहा है। इन दोनों को जोड़े 23, 23 से 23 निपटा दिया, x बराबर में 13 दिन आ गया। अब कौन सा बचा? दूसरा बोलो। इतना एक ठेकेदार 40 दिन में एक पुल बनाने का काम लेता है और 20 व्यक्तियों को रोजगार देता है। कौन सा 23? ये वाला 23 क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में दिया है कि x से काम करने की क्षमता y की क्षमता से 30% अधिक है और बोलता है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि x अकेला उस काम को 23 दिन में करता है। दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x की क्षमता 13 की, 23 दिन में काम किया, काम खत्म। ये पूरा काम है और यही पूरा काम अपन को दोनों से मिलकर करवाना है। दोनों मिलकर 23 की क्षमता से करेंगे, कितने दिन? तो आगे काट कूट के, समझ रहे हो? ठीक। हाँ, अब आओ नेक्स्ट बोलो कि आप एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम करने का ठेका लिया है, पुल बनाने का काम लेता है, 20 व्यक्तियों को रोजगार देता है। 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया है उसने, 20 मैन काम कर रहे हैं। 25 दिन के बाद केवल 1/3 पुल बनता है। 25 दिन तक काम किए हैं इन लोगों ने 25 दिन तक काम किया है भाई, और पता चला कि 1/3 ही काम हो पाया है। यदि ठेकेदार चले जाना चाहिए कैसे क्या करना है, बोलो। यदि ठेकेदार चाहता है कि उसे 5 दिन पहले कार्य पूर्ण करना है, पहले 25 दिन बीत चुके हैं, 25 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बचे हैं? 10। मूर्ख कहीं के, 25 दिन बीत गए हैं, 40 दिन टारगेट था आपका, 40 दिन टारगेट था, 25 दिन खर्चा हो चुके हैं, कितने दिन बचे? तो सर ऐसे तो बचे 15 दिन है, पर 5 कम करना है ना, तो बोल रहा था। बिल्कुल, हाँ 15 दिन बचे हैं अपने पास, लेकिन उसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि 5 दिन पहले काम चाहिए। तो मतलब अब बचा काम कितने दिन में? 10 दिन के अंदर सॉल्व करना है सर। बचा काम अपन को 10 दिन में सॉल्व करना है। क्या बोला है? कितने आदमी लगाए जाएं कि कितने और आदमी लगाए जाएं? 5 दिन में कार्य पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा? अतिरिक्त करना है तो 20 + x कर देना, और कितने पूछा होता तो m कर देना था, ठीक है। m में टोटल आ जाता, तो अपन करेंगे कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं, तो 20 से ज्यादा व्यक्ति लगाने हैं, कुछ अतिरिक्त व्यक्ति लाना है जो इस काम को 5 दिन पहले पूरा कर दे, मतलब 10 दिन में काम पूरा कर दे। इन लोगों ने पूरा काम नहीं किया, इन्होंने 1/3 काम किया था, अब 2/3 काम बचा। MDH/W, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे जल्दी आएगा, कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे अपने दिमाग में आ गया कि भाई 40 दिन का टारगेट लिया गया था, 20 आदमी ने 25 दिन तक काम किया और पता चला कि 1/3 काम हो पाया, जमा दिए। उसके बाद बोलता है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगा दिए जाए, तो हमको क्या मालूम, 20 व्यक्ति तो पहले से लगे थे, x व्यक्ति अतिरिक्त लगा दिए। जिन लोग मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर दे, हाँ 10 दिन में 2/3 काम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 से 3 को काट देना है, 3 से 3 को काट देना, निपट गया। और उसके बाद क्या ही बचेगा? कुछ बचेगा क्या? 2 से 1 कट गया, 5 बार में 5 से 1 कट गया, 5 बार में और कुछ बचा नहीं, 100 हो गया, बराबर में 20 + x हो गया, और कुछ तो नहीं बचा, x बराबर में 80 आदमी आपको और लगाने पड़ेंगे, 80 आदमी आपको और लगाने पड़ेंगे। और टोटल पूछ ले तो 100। हाँ, अगर पूछता कि कुल कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं कि शेष काम 10 दिन में पूरा हो जाए, तो 100 व्यक्ति। ठीक है, कितने अतिरिक्त पूछा है तो 80 व्यक्ति। क्लियर हो रहा है? सुप्रिया जी ठीक है, लोग को करवा दें। सर हो वो गया? टोटल वाला पूछो। समझ में नहीं आ रहा है। टोटल आपने क्या बोला? अगर देखो क्या हो रहा है, तुमको पता है 20 व्यक्ति तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, आपने कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए हो। तो अगर आपसे ये पूछे कि कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगे हैं तो 80, और बोल रहा है कि कुल कितने व्यक्ति लगाए गए हैं तो 100, क्योंकि 80 में 20 तो पहले से भी काम करे, तो उनको भूल जाए अपन, 20 तो पहले से काम कर रहे हैं, तो 20 ऑलरेडी काम कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति आए थे। ये जो आपने एक्स्ट्रा की x की वैल्यू निकाली, ये आया है 80 व्यक्ति। अगर आपसे बोला जाएगा पूरे व्यक्ति बताओ, तो पूरे व्यक्ति 80 में 20 जोड़ देना, 100 व्यक्ति हो जाएगा। वरना अगर डायरेक्ट जमाना हो तो ऐसे जमाना कि 20 आदमियों ने 25 दिन में 1/3 काम कर दिया है, कुल कितने व्यक्ति लगाए जाएं कि 10 दिन में ये काम पूरा हो जाए। इससे डायरेक्टली आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 100 आ जाएगी, अगर ऐसे करोगे डायरेक्ट तो। और यहाँ करे हो तो x
एक्स्ट्रा माने हो तो उस हिसाब से 80 आया है। लेकिन अगर मान लो एक्स्ट्रा माने हो पूछ रहेगा का तो कुल कितने व्यक्ति, तो कुल के लिए 20 जोड़ देना। यहाँ पर आपने डायरेक्टली कुल ही माने हो कि कुल x व्यक्ति लगे हैं काम पर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू 100 आएगी और x की वैल्यू अगर ये करके सॉल्व करो और x की वैल्यू 100 आ रही है तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा कि पूरे व्यक्ति 100 है ना, पहले से 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो अतिरिक्त व्यक्ति 80 लगाए गए हैं। जैसे भी सॉल्व करोगे समझ के अच्छे से करना। क्लियर? पूछो क्या डाउट है? पक्का क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। सर वो 100, 80, 30, 20 बताओ। सर हो गया क्लियर। क्लियर हो गया है, चलो ठीक है। और बाकियों को किसी को कोई डाउट? मोनू, सुप्रिया तो हो गया, गौरव, दीपक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। हाँ ये कुल व्यक्ति कहलाएंगे, कुल व्यक्ति आ नहीं रहे, कुल व्यक्ति लगे हैं काम पर। हाँ 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 क्वेश्चन यही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया 20 + x माने हैं और यहाँ पर केवल x माने हैं, है ना। तो यहाँ पर 20 + x माने तो यहाँ पर x की वैल्यू 80 आ रही है, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति 80 लगाए हैं और कुल व्यक्ति 100 लगे हैं। यहाँ पर डायरेक्टली x मतलब कुल व्यक्ति माने हो तो कुल व्यक्ति 100 है। अगर पूछता कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति तो 20 घटा देते यहाँ पे, समझ रहे हो? 20 क्यों घटाते कि 20 व्यक्ति तो पहले से कर रहे हैं। ओके चले आप